तो कैसे है मेरे सारे भाई। देखिए वक्त हो चुका है सुबह के 9 बजे। अभी मैं वर्कआउट करके घर आ चुका हूँ। ये मील देख रहे हैं आप, ये 60 ग्राम है व्हीट पास्ता। यह है 7 बॉयल अंडे, कोई यॉक नहीं है। साथ में एक गाजर है, ऑफकोर्स 250 ml लो फैट दूध। अब इस मील की बात करें तो हर तरीके से ये पूरी मील है। इसमें सारे अमीनोज हैं। पोस्ट वर्कआउट ग्लाइकोजन को फिल करने के लिए थोड़े से फाइबर के तौर पे कैरेट है, दूध है, कैसीन के लिए। पर ये सब दिखा क्यों रहा हूँ? ये कोई डाइट प्लान वाली वीडियो तो है नहीं। ये टोटल मील जो है ना वो तकरीबन 800 से 900 कैलोरीज है और सुबह के 9 बजे इसे मैं खाने जा रहा हूँ और खाऊंगा भी। पर ये मेरे सभी भाइयों के लिए मुमकिन नहीं है। मेरे बहुत सारे भाइयों का मैसेज आ रहा था कि भैया मुझे एपेटाइट बढ़ानी है, मुझे भूख बढ़ानी है, मुझे मसल मास बनाना है, साइज बल करना है, मैं काफी स्किनी हूँ और वो चीज नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं खाना ही इतना नहीं खा पाता। मैं 2016 में 11-12 क्लास में जिम जाना स्टार्ट किया था मेरे भाइयों। मैं भी बहुत दुबला पतला था, 50 किलो के आसपास वजन था। मैं जितनी मेहनत करा लो मैं कर लेता था, पर खुराकी में मुझसे ये खाया ही नहीं जाता था। और इन 7 साल के एक्सपीरियंस में जहां पे मैंने एक बल्क किया है, इनफैक्ट डर्टी बल्क भी किया है, उसके बाद कटिंग की है, यहाँ पे भूख को एक्सपीरियंस किया है, कैसे इसे बढ़ाते हैं, कैसे इसे घटाते हैं, उसके बाद आपका भाई अब एक कोच। तो इस वीडियो में मेरे भाइयों वो सारे सीक्रेट जो मुझे 7 साल लगे सीखने में, ट्राई एंड टेस्ट करने में, तब जाके मुझ पे कुछ फर्क दिखा है, वो सारे सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूँ। वो सारे बुकिश नॉलेज जो आपको जाननी चाहिए कि क्या साइंटिफिकली हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, कैसे अपनी भूख को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे कैलोरी सरप्लस में इजीली खाना को, अपनी डाइट को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं जिससे हमारी मसल मास बढ़े, हमारी साइज बढ़े, हमारी स्ट्रेंथ बढ़े। तो बिना समय वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको अपनी भूख बढ़ाने के लिए, अपनी एपेटाइट बढ़ाने के लिए साइंस से खेलना पड़ेगा। और साइंस के हिसाब से चले तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मील्स को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप 3 मील अ डे या 4 मील अ डे का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो उस छोटे छोटे भाग में बांट के 5 मील 6 मील पे जाए। इसके कई सारे रीजन है। सबसे पहले जब आप मील को छोटा कर देंगे ना तो आप उसे इजिली कंज्यूम कर पाएंगे और वो इजिली डाइजेस्ट होगा, क्योंकि हार्ट गेनर्स का जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है वो उनका डाइजेशन ही होता है। दूसरी चीज, जब आप फूड इंटेक रेगुलर बेसिस पे करते रहोगे हर 1-2 घंटे पे, तो शुगर की क्रेविंग आपको होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मेरे भाइयों जितना आप खाना कंज्यूम करते हो बॉडी उसको और क्रेव करती है। ये शुगर का कैरेक्टरिस्टिक, जब आप खाना खाओगे उसका ब्रेक डाउन होगा शरीर में इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो और क्रेविंग बढ़ा देता है और जब आपको भूख लगेगी तो आप कैलोरीज से ऊपर जा पाओगे। और जो दूसरी चीज जो मेरे लिए बहुत ज्यादा काम की मेरे भाई, कि आपको अपने फैट इंटेक को बढ़ा देना है। जितने भाइयों को नहीं पता, सारा गेम कैलोरीज का है। और जब बात कैलोरीज की हो तो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है और 1 ग्राम कार्ब या प्रोटीन में सिर्फ 4 कैलोरीज। तो अगर आप दिन भर में 100 ग्राम फैट कंज्यूम कर लिए एनी हाउ, तो आप 900 कैलोरीज कंज्यूम कर लोगे, जो कि कार्ब या प्रोटीन से दुगना है। तो अपने डाइट में प्रोटीन कार्ब रखें पर अपने फैट इंटेक को कम ना करें। डेवलपमेंट से बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरत आपको अपने कार्डियोवैस्कुलर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग पे देना पड़ेगा। इससे क्या होगा मेरे भाई, देखिए जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना तो आपका मसल मास बढ़ने लगता है, आपकी मसल मास की साइज बढ़ जाती है, आपकी बॉडी की जरूरत बढ़ जाती है, आपकी बॉडी की फ्लूइड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और इस सब को पूरा करने के लिए आपकी बॉडी आपका भूख बढ़ाने लगती है मेरे भाई। और जब आपको भूख लगेगी पहले से एज कंपेयर ज्यादा, अपने आप अपने कैलोरी मेंटेनेंस से ऊपर चले जाओगे, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था। देखिए वर्कआउट की बात, वर्कआउट बहुत फायदा देता है और इस केस में भी आपको फायदा दे रहा है। पर एक टिप, एक जो डिफरेंस आपको कोई बुक में नहीं बताया, सिर्फ एक्सपीरियंस से ही पता चल सकता, वो है कि एक फिक्स डाइट के पीछे ना भागे। खासकर जब आपका मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो, आप एक हार्ड गेनर हो जिसे भूख नहीं लगती, अगर आप एक परफेक्ट डाइट के पीछे जाओगे मेरे भाई तो फेल होना बहुत नॉर्मल है। आप गलतियों से नहीं भाग सकते, पर जिस दिन आपका दिन अच्छा जा रहा हो उसको पूरा भुना सकते हो। अगर आपकी डाइट 2000 कैलोरीज की है मेरे भाइयों और किसी दिन समहाउ आपको भूख ज्यादा लग रही है तो 2000 पे ना रुके, 2200 खाएं, 2400 खाएं, इनफैक्ट 2500 भी कैलोरीज खाएं। और ये जो 500 कैलोरी सरप्लस है ना, ये आपको ओवरऑल वीकली कैलोरी सरप्लस में तो ले ही जाएगा, पर साथ में उन दिनों की भी भरपाई करेगा जिस दिन आप 2000 कैलोरीज नहीं खा पाए। रीजन कुछ भी हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, आप पढ़ाई लिखाई में व्यस्त हो सकते हो, किसी भी काम धंधे में व्यस्त हो सकते हो, और हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो जिस दिन डाइट ना हो पाए कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस दिन आप अच्छा काम कर रहे हो उसको पूरा बनाए और कैलोरी सरप्लस जितना बेहतर हो पाए उसके पीछे जाए। एक डाइट के पीछे जाएंगे, फेल होंगे, सब लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सारी चीजें एक्सपीरियंस बेस्ड थी, डिफरेंट टाइम्स को ट्रेन करने के बाद ये सारे नॉलेज और एक्सपीरियंस डाटा मुझे मिला है। पर एक जो चीज काफी सिंपल है, जो काफी लॉजिक कैरी करती है और आपकी भूख में, आपकी
आपकी डाइट को कैलोरी सरप्लस में ले जाने में सबसे आसान तरीके से मदद करने वाली है वो है लिक्विड कैलोरीज। और लिक्विड कैलोरीज का जो सबसे बड़ा फायदा होता है मेरे भाइयों, वो डेंस नहीं होती, और डेंस ना होने की वजह से आपकी भूख को कम नहीं करती, आपकी बॉडी को फिल नहीं करती, आप मेंटली कभी फुल फील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपने उन कैलोरीज को कंज्यूम भी कर लिया पर स्टिल आपको अभी भी भूख लगी है। और जब आपकी भूख पूरी नहीं होगी, ऑब्वियस सी चीज है आप ज्यादा खाओगे और अपने कैलोरी सरप्लस डाइट को पूरा कर पाओगे। तो अगर आप अपने डाइट में लिक्विड कैलोरीज को ऐड करें, जिसको पीने के बाद आपकी भूख अभी भी खत्म नहीं होगी और आप उसके बाद कुछ खाने जाओगे, तो ऑब्वियस सी चीज है कि अपने डाइट को आप सरपास करोगे, कैलोरी सरप्लस में खुद ब खुद पहुंच जाओगे। तो अपने डाइट में अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से एक शेक जरूर ऐड करें। अब एक आखिरी टिप जो शायद आपको किसी वीडियोस में ना मिले, ये टोटल मेरे एक्सपीरियंसेस से, आपको अपने रूटीन को बदलना पड़ेगा। आपको कोशिश करना पड़ेगा कि थोड़ा सा जल्दी सुबह उठो। पर इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखिए, आप 9 बजे उठ रहे हो और रात में 10 बजे सो रहे हो, तो इन 13 घंटे में जितनी भूख लगेगी नॉर्मल डाइट को ही पूरा कर पाओगे। पर अगर आप 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले, 3 घंटे पहले उठ गए और आप रोजाना 15 से 16 घंटे एक्टिव हो, तो ऑब्वियस सी चीज है कि आपकी भूख बढ़ेगी, आपके ज्यादा मील्स कंज्यूम करने की वजह से क्रेविंग्स बढ़ेगी, और आप अगर 6 मील की जगह 7 मील खाओगे सुबह उठ के, तो आप अपने कैलोरीज, मेंटेनेंस कैलोरीज को इजीली सरपास कर पाओगे। और जब आप सरपास करोगे तो आपको रिटर्न मिलना कंफर्म हो जाएगा, गारंटीड हो जाएगा कि भैया आपका वेट, मसल मास, स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है। तो थोड़ा सा जल्दी उठें, अपने दिन का एक्टिव घंटों को बढ़ाएं और देखिए आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ का टिप्स हैं जो हर एक टिप साइंस बेस्ड है, उसके साथ ही कुछ एक्सपीरियंस से मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और ये चीज आपको भी मदद करेगी। वीडियो सिर्फ यही तक थी मेरे भाई। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमेशा बताएं कि भैया ये वीडियो अच्छी नहीं रही, ये चीज पे काम करिए। आप मेरे भाई हो, ये चैनल आप सबका है, सिर्फ मेरा नहीं है। थोड़ा सा मुझे ज्यादा पता है तो आपको सिखाने की कोशिश करो। अपने भाई के इस यूट्यूब जर्नी में एक सहयोग अपना भी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।